हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 18 और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन एरर। एक्चुअली चैप्टर छोटा है बट मैंने बहुत डिटेल में लिया है। आपको इतना डिटेल में ये चैप्टर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसका हर एक पॉइंट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके जेई के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, सीईटी के क्वेश्चंस लिए हैं, नीट के क्वेश्चंस लिए हैं और अभी मैं उसके न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ और 2-3 लेक्चर्स इसके होंगे। फिर हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। मतलब और 2-3 लेक्चर्स तो भी हो गए इस चैप्टर के, ठीक है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल लेने वाले हैं एरर टॉपिक पे। सभी न्यूमेरिकल्स में लेने वाली हूँ। जेई में पूछे गए 2-3 साल के, नीट में, सीईटी में पूछे गए एरर्स के ऊपर सभी क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 ± 1 सेकेंड इज 5.2 ± 0.1 मीटर। व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर। देखो, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, उसमें क्या क्या दिया है उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, फिर सॉल्व करना है। पहले तो फॉर्मूला सोचो, क्या फॉर्मूला बनेगा, इससे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम गिवन इसका लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है देखो। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, मतलब टाइम हमें दिया है। तो अभी टाइम किसके फॉर्म में दिया है आपको दिख रहा होगा। गिवन एक्यूरेट टाइम उन्होंने दिया है किसके फॉर्म में, t ± डेल्टा टी के फॉर्म में दिया है, राइट। t ± डेल्टा टी के फॉर्म में हमें टाइम क्या दिया है उन्होंने, दैट इज इक्वल टू 100 ± 1 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो 100 है ये t की वैल्यू है और ±1 जो है ये डेल्टा टी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की 100 ± 1 सेकेंड। उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इज, ये डिस्टेंस है, ओके। तो डिस्टेंस हमें किसके फॉर्म में दिया है, d ± डेल्टा डी के फॉर्म में दिया है। तो ये कितना दिया है देखो, 5.2 ± 0.1 मीटर। ये हमें डिस्टेंस मिला, d ± डेल्टा डी 5.2 ± 0.1 मीटर। ये टाइम है, ये d है और इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, स्पीड फाइंड आउट करना है और इसकी मैक्सिमम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है। तो पहले लिख लो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, स्पीड फाइंड करना है। एक मिनट, पहले तो हमें स्पीड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला भी मैं इधर ही लिख देती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। और क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा v डिवाइड बाय v। स्पीड हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो इसकी रिलेटिव एरर क्या आएगी, डेल्टा v डिवाइड बाय v इज इक्वल टू, डिवीजन है लेकिन एरर की क्या होगी, एडिशन ही होगी। तो एरर क्या मिलेगी हमें, डिस्टेंस की एरर मिलेगी डेल्टा d डिवाइड बाय d प्लस डेल्टा t डिवाइड बाय t। आपको याद होगा इसके पहले का लेक्चर देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, डिवीजन हो, प्रोडक्ट हो, सम हो, डिफरेंस हो, लेकिन एरर हमेशा क्या होती है, ऐड ही होती है। तो आपने एरर यहाँ पे क्या की, ऐड की। वेलोसिटी की एरर हमें कितनी मिलेगी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर ये मिलेगी, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी देखो आपके पास सभी वैल्यूज है। स्पीड के लिए डिस्टेंस हमें कौन सा लेना है, ये वाला, ये एरर है। डेल्टा डी क्या होती है, एरर। जो डेल्टा के फॉर्म में होती है वो एरर होती है। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू है, ये कितनी है 5.2 और ये कितनी है 100। तो ये हम लोग इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। और एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें डेल्टा डी मतलब ये वाली वैल्यू, डी मतलब ये वाली वैल्यू, डेल्टा टी मतलब ये और टी मतलब ये। तो ये सभी वैल्यूज हम लोग इसके पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग वैल्यू डालेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस कितना है 5.2 डिवाइड बाय टाइम कितना है 100।
तो स्पीड इज इक्वल टू 5.2 डिवाइड बाय 100। इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा बाय यूजिंग लॉग टेबल। देखो लॉग टेबल अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं लॉग टेबल के लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, अब तो उसका टेंशन मत लो, लॉग टेबल का टेंशन आप लोग मत लो। अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। लॉग टेबल जब आपको आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको इजीली कैलकुलेट करते आएगा। तो इसका आंसर देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू 0.052 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिला, स्पीड मिला। यही हमें कैलकुलेट करना था। सेकेंड इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। तो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। डेल्टा डी क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाय टी। तो डेल्टा डी देखो क्या है, डेल्टा डी है हमारा 0.1। अगर आपको समझ में नहीं आता डोंट वरी, आप वापस पूछ सकते हैं मुझे, लेकिन कोई भी पूछता नहीं है मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वो टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं बस सॉल्व करती जा रही हूँ, लेक्चर्स हो रहे, लेकिन कोई भी आज तक नहीं पूछ रहा कि मैम ये टॉपिक वापस पढ़ाओ, समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, तो आई एक्सपेक्ट कमेंट फ्रॉम यू। तो 0.1 डिवाइड बाय 5.2 प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या दिया है 1 डिवाइड बाय टी क्या दिया है 100। ओके, तो ये सभी वैल्यूज मैंने डाल दी। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, ये एक डिजिट पॉइंट अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये भी एक डिजिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय 52, ईजी कर लेते हैं, प्लस ये 1 डिवाइड बाय 100 एज इट इज रहेगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो हमें फाइनल आंसर इसका मिलता है 19 डिवाइड बाय 650। कैलकुलेशन का टेंशन मत लो, अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, बट जब मैं लॉग टेबल पढ़ाऊंगी तब ये कैलकुलेशंस भी पढ़ा दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन का टेंशन लेते हैं, मैम ने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये हमें कितना मिल रहा है, देखो इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा 0.029 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिली, मैक्सिमम एरर मिली, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एरर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालने बोला था, ये गिवन है, उसके बाद स्पीड और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी निकालने बोला था। तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने पुट किया, उसके वैल्यूज मैंने डाल दी, रिलेटिव मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला पुट किया, उसकी वैल्यूज हमने डाल दी और डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। कैलकुलेशंस मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए, जब तक लॉग टेबल आपको डिटेल में नहीं आता कैलकुलेशंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एरर ऑफ पावर इंडेक्स के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। इफ द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इज x इज इक्वल टू a रेस टू 4 b क्यूब c रेस टू 1/3 है और d रेस टू 1/2 है, एंड इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d आर 2%, 3%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x। मतलब एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है और वो फॉर्मूले में जो ए बी सी डी टर्म्स है उनकी परसेंटेज एरर उन्होंने दी है, डायरेक्टली परसेंटेज एरर दी है, और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि x में कितनी परसेंटेज एरर है वो निकालो। तो देखो हम लोगों ने स्टडी किया कि z इज इक्वल टू a इंटू बी होगा, तो भी हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, या फिर z इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी होगा, तो भी हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी टर्म्स कहीं मल्टीप्लिकेशन है कहीं डिवीजन है, तो हमें क्या करना होगा, हर एक टर्म की परसेंटेज एरर को ऐड करना होगा, लेकिन उनकी जो पावर है, उनकी जो इंडेक्स है, उनको आगे मल्टीप्लाई करना होगा एज पर द फॉर्मूला, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको डिटेल में, थ्योरी। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ सबसे पहले दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला क्या दिया है देखो, गिवन x इज इक्वल टू a रेस टू 4 b रेस टू 3 डिवाइड बाय c रेस टू 1/3
b रेज टू 1/2, ये फॉर्मूला दिया है। और परसेंटेज एरर दी है a, परसेंटेज एरर ऑफ a इज इक्वल टू 2%, परसेंटेज एरर ऑफ b इज इक्वल टू 3%, परसेंटेज एरर ऑफ c इज इक्वल टू 3% एंड परसेंटेज एरर ऑफ d इज इक्वल टू 4%। इन सब की परसेंटेज एरर हमें दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें निकालने बोला है परसेंटेज एरर ऑफ x निकालो, परसेंटेज एरर ऑफ x निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ a आएगा, लेकिन उसको 4 इंडेक्स है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू डेल्टा a डिवाइड बाय a, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 3, b की पावर कितनी है 3, तो 3 इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय b, प्लस आगे प्लस करना पड़ेगा हमें c का और d का। c का पावर कितना है 1/3 इंटू डेल्टा c डिवाइड बाय c, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा d डिवाइड बाय d। तो इन सब की पावर को हमने आगे मल्टीप्लाई किया और सबकी परसेंटेज एरर को हमने ऐड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ इंटू 100 आपको करना है, बट होगा क्या, क्योंकि परसेंटेज एरर दी है मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, बट होगा क्या, यहाँ का 100 और इधर भी 100 है, क्योंकि इसकी भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ x हमें क्या मिलेगी, 4 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए की परसेंटेज एरर उन्होंने कितनी दी है 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ 2, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय बी कितनी दी है 3, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी डिवाइड बाय सी दिया है 3, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी डिवाइड बाय डी दिया है 4। ओके, तो यहाँ हमें मिलेगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, प्लस ये 3 3 कैंसिल होगा तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे 2 रहेगा। इन सब की एडिशन करो तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 20%। ये फाइनल आंसर मिला, यही हमें चाहिए था, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स। ओके, तो ये हमारा बहुत इजी है। ये परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल जेईई में पूछे जाते हैं और सबसे इजी न्यूमेरिकल यही है इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो पहला हमने सॉल्व किया सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू, एक्स का फॉर्मूला दिया है ए स्क्वायर बी रेज टू 1/2 सी रेज टू 1/3 डी रेज टू 3, और ऑप्शंस दिए हैं -10%, 10%, 3/13% एंड 16%। पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और फिर मुझे आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन सेम जैसा हमने पहला सॉल्व किया सेम वैसा ही है, तो पॉज करो, सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो फॉर्मूला देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू a रेज टू 2 b रेज टू 1/2 c रेज टू 1/3 एंड d रेज टू 3। तो कैसे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं, पता है सबको। परसेंटेज एरर ऑफ x इन x इज इक्वल टू, पहले a की 2 इंटू डेल्टा a डिवाइड बाय, सॉरी कैपिटल A डिवाइड बाय a, प्लस b की क्या है 1/2, 1/2 इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय b, प्लस c की 1/3 है, 1/3 इंटू डेल्टा c डिवाइड बाय c, प्लस d की है 3 इंटू डेल्टा d डिवाइड बाय d।
और डेल्टा ए बाई ए कितना दिया है परसेंटेज एरर, देखो यहाँ 1%, 2%, 3%, 4%। तो ए की है डेल्टा ए बाई ए की ही वैल्यू है 1%, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी क्या है 2 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी क्या है 3 प्लस ओनली 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी क्या है 4। कैलकुलेट करो, ये 2 प्लस 2 कैंसल मतलब 1 प्लस 3 कैंसल मतलब 1 प्लस 3 4 12। ओके, और फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा 12, 13, 14, 15, 16% हमें आंसर मिल रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, जेई मेन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass. If the relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is, देखो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब, एक क्यूब शेप का मटेरियल है, उसकी डेंसिटी मेजर करनी है, तो उसकी 3 साइड जो है वो हमें मेजर करनी होगी और उसका मास मेजर करना होगा। तो मास और 3 साइड्स मेजर करने के बाद उसमें जो रिलेटिव एरर आई है वो उन्होंने दी है, मास की रिलेटिव एरर दी है 1.5% और लेंथ की रिलेटिव एरर दी है 1%। तो ये दोनों एरर उन्होंने दी है और हमें बोला है कि मैक्सिमम एरर डेंसिटी की निकालो। तो सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया, बट हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। नीचे ऑप्शंस दिए हैं 4.5, 6%, 2.5%, 3.5%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, बहुत बार मैंने लिखा भी है इसके पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। ये फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम हमें उन्होंने साइड्स बोली है, मतलब लेंथ दी है, तो L इंटू L ऐसे हम लोग लिखते हैं, राइट ना। 3 साइड्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m डिवाइड बाय L क्यूब, ये डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा। सपोज मैंने डेंसिटी के लिए d यूज किया, d इज इक्वल टू m डिवाइड बाय L क्यूब, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। और हमें निकालनी है परसेंटेज एरर इन d, तो डेल्टा d डिवाइड बाय d इंटू 100 ये हमें निकालना है। परसेंटेज एरर इन d इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर इन मास डेल्टा m डिवाइड बाय m प्लस परसेंटेज एरर इन L क्यूब, मतलब हमें 3 आगे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू डेल्टा L डिवाइड बाय L, और ये इंटू 100, दोनों का 100 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा D डिवाइड बाय D एज इट इज रहेगा, रिलेटिव एरर ही पूछी उन्होंने, मैक्सिमम एरर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा M डिवाइड बाय M की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 1.5%, तो ये आएगा 1.5% प्लस 3 इंटू डेल्टा L डिवाइड बाय L कितना दिया है 1%, तो ये कितना होगा 1.5 प्लस 3, मतलब ये हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4.5%। दोनों की एडिशन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इससे भी इजी क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सॉल्व करते आ रहे हैं, मतलब सीईटी तो आप यू सॉल्व करोगे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, सीईटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय c बी द फिजिकल क्वांटिटी if the percentage error in the measurement of physical quantities A, B and C is 2%, 3% and 4% respectively, then percentage error in the measurement of X is
7% ऑप्शन, 14%, 21%, 28%। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क। आप लोग ये सॉल्व करके मुझे कमेंट करोगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, CET 2018 का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है। तो बच्चों, एरर के ऊपर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, JEE मेन 2017 का। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन कैसे सॉल्व, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग surface tension T of water by capillary method. Diameter of capillary दिया है D is equal to 1.25 into 10⁻² मीटर। Rise of water H is equal to दिया है 1.45 into 10⁻² मीटर। अभी ये आपको पता नहीं है, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको बस परसेंटेज एरर निकालनी है, इतना आप याद रखो। Using G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and simplified the relation T is equal to RHG डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है सरफेस टेंशन का RH/2। तो ये फॉर्मूले के ऊपर से हमें क्या निकालनी है, द पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन, मतलब T की एरर निकालनी है। तो यहाँ R दिया है, H दिया है, G दिया है, तो आपको इसकी वैल्यूज भी दी है। R नहीं दिया, डायमीटर दिया, R मतलब रेडियस, बट उन्होंने दिया क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हमेशा याद रखना है। और H दिया है, H भी दिया है, R भी दिया है, तो और G तो कांस्टेंट ही है, G में तो एरर नहीं रहेगी। एरर किस में रहेगी, मेजर क्या कर रहे हैं हम लोग, R और H, G तो कांस्टेंट है। R और H का मेजरमेंट करने के बाद वहाँ पे एरर आ सकती है, तो ये दोनों की एरर हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करने के बाद आपको तुरंत समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या दिया है, T इज इक्वल टू RHG डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायमीटर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपको पता होगा डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2R, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो R इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो ये R की जगह पे हम लोग D/2 डाल देंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा T इज इक्वल टू D डिवाइड बाई 2। R की जगह पे मैंने D/2 डाल दिया, H इंटू G, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। समझ में आया सबको, मैंने क्या किया, R की जगह पे मैंने D/2 डाला और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, H इंटू G एज इट इज रखा, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा T का, T इज इक्वल टू हमें मिलेगा DHG डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ये हमें T का फॉर्मूला मिला। अब हमें निकालनी है इसकी एरर। तो एरर आप कैसे निकालोगे, डेल्टा T डिवाइड बाई T इंटू 100, वही फॉर्मूला, इज इक्वल टू D की एरर, H की एरर, G कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 10⁻³ कांस्टेंट है, इनकी एरर नहीं आएगी। एरर किसकी आएगी, D की और H की। तो हम लिखेंगे डेल्टा D डिवाइड बाई D इंटू 100 प्लस डेल्टा H डिवाइड बाई H इंटू 100। तो ये दोनों एरर ही यहाँ पे आएगी, तो यहाँ 100 100 100 कैंसिल होगा, बचेगा डेल्टा T डिवाइड बाई T, सॉरी डेल्टा T डिवाइड बाई T इज इक्वल टू डेल्टा D डिवाइड बाई D प्लस डेल्टा H डिवाइड बाई H। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, देखो यहाँ पे हमें जो वैल्यूज दी है उन्होंने D दिया है, ये D, और क्या दिया है, H दिया है, ये H, लेकिन डेल्टा D और डेल्टा H ये वैल्यूज हमें पता नहीं है, तो वो वैल्यूज हमें पहले पता करनी होगी। तो देखो ये जो फॉर्मूला दिया होता है, ये जो वैल्यू दी होती है, इसके ऊपर अगर आपको डेल्टा D नहीं दिया है तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली डेल्टा D लिखोगे। कैसे लिखोगे, देखो अगर आपको ऐसी वैल्यू दी है D इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻² मीटर,
तो इसके ऊपर से आप डेल्टा डी कैसे लिखोगे, आगे जाके अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, डेल्टा डी इज इक्वल टू, आप लिखोगे ये कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0.01 आएगी, बराबर ना। इसको अगर मैं लिखूं तो सबसे कम वैल्यू इसकी कितनी आएगी 0.01, ये सबसे कम वैल्यू, तो ये आपका डेल्टा डी रहेगा। और इंटू ये 10⁻⁻2 मीटर एज इट इज। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिया है तो आप ऐसे ही वैल्यू लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली एच क्या दिया है उन्होंने 1.45 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो इसके ऊपर से डेल्टा एच आप क्या लिखोगे 0.01, सेम वैसे ही इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अभी सभी वैल्यूज आपको मिल गई, ये सभी वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। मैं इस साइड को रफ करती हूँ। डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, डेल्टा डी देखो क्या है 0.01 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय कैपिटल डी है 1.25 इंटू 10⁻⁻2 प्लस डेल्टा एच है 0.01 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय कैपिटल एच है स्मॉल एच 1.45 इंटू 10⁻⁻2। तो इसमें -2 कैंसिल होगा, -2 कैंसिल होगा, तो ये -2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे देखो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर लिए, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया 2 डिजिट शिफ्ट कर लिए, यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट किए तो नीचे भी 2 डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो अगर 2 डिजिट शिफ्ट किए तो 1 आएगा, डिवाइड बाय 125 आएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 डिजिट शिफ्ट किए पॉइंट को 1 आएगा, नीचे 145 आएगा। 1 बहुत छोटा है तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा 0 लिया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, फिर भी 10 छोटा है, 125 और 10 दोनों छोटे हैं तो वापस क्या लेना पड़ेगा 0, वापस 0 लिया तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा और छोटा है तो वापस हमें क्या लेना पड़ेगा 0, ठीक है। तो 0 लेने के बाद अब ये 1000 बन जाएगा, तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नियर अबाउट 1000 वैल्यू मिलेगी, तो मल्टीप्लाई करो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, तो इससे 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 1000। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा 8, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे 145 को, 145 यहाँ पे क्या आता है, ये नियर अबाउट 680.0068 ऐसी कुछ तो भी वैल्यू हमें मिलती है। तो ये वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट क्या कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 7 ले लेते हैं, 8 को राउंड ऑफ करके 7 ले लेते हैं। ऐसे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 सेकेंड, तो इसको ऐड करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो 0.015 ये आंसर हमें मिलेगा। बट यहाँ पे हमें कहीं पे भी ये आंसर नहीं दिख रहा है, राइट ना। तो ये जो एरर उन्होंने दी है वो परसेंट में दी है, तो अगर हम परसेंट में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको इंटू 100 करो, परसेंट में चाहिए ना तो इंटू 100 करो, 100 करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा 1.5%, ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे हमने 100 कट किया था बट इसको कट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने आंसर हमें किसमें दिया है, परसेंटेज एरर दी है। रिलेटिव ये जो हमने निकाली ये कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर है, तो इसको अगर हम इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, परसेंटेज एरर मिलेगी क्योंकि वो परसेंट में दिया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा फिर 1.5। ऐसे कैलकुलेट करना होता है। और जेई में कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जो आप सॉल्व कर सको, इजीली सॉल्व कर सको, ऐसे ही कैलकुलेशंस जेई एग्जाम में होते हैं, सीटी एग्जाम में होते हैं। अगर आपको लॉग टेबल अलाउड नहीं है तो आप इजीली अपने माइंड से कैलकुलेशंस कर सको, इतने इजी कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये लास्ट क्वेश्चन जेई मेन 2017 का हमने लिया जो कि बहुत ही ईजी था। अभी इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है वो मैं पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।